हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आ गए हैं ऐसी ऐतिहासिक इमारत के पास जिसका संबंध शेर शाह सूरी और हुमायूं दोनों से ही है। तो चलिए मैं आपको पुराना किला घुमाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोस्तों, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो प्रगति मैदान है। और अगर आप कार या बाइक लेके आते हैं तो यही जस्ट सामने पार्किंग है। तो मतलब पार्किंग स्पेस बना हुआ है। और ये जो है ना पुराना किला की पार्किंग, वो पहले बिल्कुल फ्री थी। अभी लोग कह रहे हैं 1 अप्रैल से इसकी पार्किंग की चार्ज हो गई है और 4 आवर्स का ना 10 रुपीज़ लगेगा। जू का भी पार्किंग यहाँ बगल में है। और अगर आप पुराना किला घूमने आए तो जू भी जा सकते हैं, साथ में घूम सकते हैं। दोनों चीज़ें जस्ट सामने ही जूलॉजिकल पार्क है। तो आप लोग आइए ज़रूर, इनविटेशन है आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका जो टिकट है वो 50 रुपीज़ का टिकट होता है। और ये टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से ले सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे ले लीजिए और पुराना किला घूमिए। क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ऐसी धरोहरों की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो चलिए देखते हैं, घूमते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप सामान वगैरह कुछ लेके आए हैं, मतलब बैग्स वगैरह लेके आए हैं, तो यहाँ आप क्लोक रूम में जमा कर सकते हैं। और उसकी जो चार्ज है बहुत ही कम है। मतलब यहाँ जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होंगे या घूमने के जगह होंगे, उससे सबसे कम चार्ज यहाँ के हैं। मतलब सिर्फ 2 रुपये है यहाँ के। वो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, तो आप सामान वगैरह आराम से जमा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ का क्लोक रूम का चार्ज सिर्फ 2 रुपये है। मतलब 2 रुपये पर आइटम आप रख सकते हैं। आप कुछ भी बैग, थैला, ट्रॉली जो भी लेके आएँ, स्टेशन से आएँ, कहीं से भी आएँ, तो आप आ सकते हैं यहाँ घूमने। दोस्तों, ऑफलाइन जो टिकट है ये यहीं से पूरा टिकट मिलता है। आप आएँ तो यहाँ से ले लें। और बंधुओं, अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा होश हवास में आइएगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, अगर आप टोकन खो देते हैं यहाँ का तो 100 रुपीज़ चार्ज लग जाएगा अलग से आपका। और मैंने अब एंट्री ले ली है। पीछे आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा और सामने मेरे किले का एंट्री गेट है। ये यहाँ से मैं एंट्री लूँगी इस गेट से। Close till I get up. Time is barely on our side. दोस्तों, ये शिलापट्ट जो है ये पुराना किला के बारे में शुरू होता है। और यहाँ लिखा है कि पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतया उसी टिले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानक से संबद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। ये मैप दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ टिकट घर है, यहाँ से मैंने एंट्री ली है। यहाँ है बड़ा दरवाज़ा जो मैंने आपको दिखाया। और ये है पुरातात्विक संग्रहालय, हुमायूं दरवाज़ा, ये सारा कुछ उधर है। तलाकी दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा भी खास चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है प्रकाशन बिक्री केंद्र, किला कोहना मस्जिद, ऐसे है उत्खनन अवशेष, बावली, शेर मंडल, सारा कुछ। हमाम ये है। हमारे इतिहास में जितना ज़्यादा महत्व शेर शाह सूरी और हुमायूं का है, उतना ही ज़्यादा महत्व उनके द्वारा निर्मित इमारत और उनके द्वारा प्रयोग की गई इमारत का है, जैसे कि ये पुराना किला। तो आप लोग पुराने किले की महत्ता को तो समझ ही सकते हैं। तो पुराने किले में ना बहुत ही अच्छी चीज़ उगाई जा रही है। क्यों उगाई जा रही है मुझे नहीं पता है। लग रहा है अभी एंजाइटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी से बचाव के लिए यहाँ उगाया जा रहा है। मतलब इस कार्य को भी प्रगति दिया जा रहा है। मतलब क्या कहना मैं चाह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो है ना ये फूल जैस्मिन का, ये एंजाइटी पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और ये जो है ना फूल बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है। इसकी सुगंध की खुशबू आपको मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ, मतलब वो दिखाने की चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे जो स्मेल आ रही है उसका मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं अभी कितनी
अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे। इस फूल की जो तारीफ है ये दृश्यम 2 जो मूवी है ना उसमें की गई है, तो आप देख लीजिएगा। कौन से हीरो की थी? अजय देवगन की। दृश्यम ऐसे भी बहुत ही अच्छी मूवी है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। दोस्तों उस मूवी में आपको इसका महत्व पता चलेगा, उसमें दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको लग जाएगा, क्योंकि हीरो की बातों पे तो लोग विश्वास कर ही लेते हैं। बात तो सही है। अब मैं जा रही हूँ संग्रहालय। दोस्तों ये इस म्यूज़ियम की बहुत ही ख़ास चीज़ हमारी भारतीय मुद्राएं अलग अलग टाइम की, ये देखिए मूव कर रही है। कितने अच्छे से इन्होंने दिखा रखा है इसको। दोस्तों ये हमारे नटराज शिव, ये नटराज की मुद्रा में शिव। तो ये जो दर्शाया गया है ये राजस्थानी लघु चित्र है, और ये कमल लिए हुए स्त्री हैं, और ये भी राजस्थानी चित्रकला है। और ये भी जो है ये और ये पूरी जो है वो हाथी दांत की है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि हाथी दांत द्वारा निर्मित पुरावशेष, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाथी दांत द्वारा निर्मित पुरावशेष। ये देखिए ये सारे हाथी दांत पे ही बने हुए हैं, और ये यहाँ भी लिखा हुआ है हाथी दांत द्वारा निर्मित पुरावशेष। ये देखिए ये पूरा हाथी दांत, ये सारी भी ना राजस्थानी लघु चित्र ही है, और ये भी हाथी दांत द्वारा ही निर्मित है। और ये एक अलग प्रकार का हाथी दांत द्वारा निर्मित पुरावशेष। ये हमारे दक्षिण भारत की ताम्रपत्र अभिलेख है। ये यहाँ पे ये तांबे से बना हुआ है, और ये भी ताम्रपत्र अभिलेख ही है, जो तांबे पे लिखा हुआ अभिलेख है। और दोस्तों ये देखिए कुछ औजार, ये जैसे कि कुल्हाड़ी है, ये तांबा उत्तर भारत लिखा हुआ है, ये भी कुल्हाड़ी है, तांबा उत्तर भारत ही। ये मानवीय आकृतियाँ तांबा का ही है, उत्तर भारत का ही है। ये चूलदार भाले का शिरा है, तांबा उत्तर भारत है। और ये है हारपून, ये बौद्ध प्रतिमाएं हैं। ये देखिए सारी की सारी। दोस्तों ये सारे जैन तीर्थंकर हैं, ये देखिए ये है जैन तीर्थंकरों की प्रभावली 12वीं और 13वीं सदी की। दोस्तों इस म्यूज़ियम में ना रिकॉर्डिंग एकदम अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए चुपके से रिकॉर्डिंग की है, तो आप लोग इस मेहनत का फल ज़रूर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी करिए, लेकिन आगे तक पहुंचाइए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, म्यूजियम से तो निकल ही गए हैं, और आगे इस ऐतिहासिक इमारत का भ्रमण करते हैं। ये जो पुराना किला है ना, वो मुगलों द्वारा निर्मित एकमात्र ऐसा किला है जिसमें 4 बाग शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। 4 बाग शैली में ऐसा होता है कि बाग जो होता है वो 4 भागों में कटा होता है, और उसके जस्ट बीच में जो होता है वो किला बना होता है। तो ऐसा यहाँ नहीं है। ये पुराने किले के दुर्ग का खंडहर आप लोग देख लीजिए। दुर्ग तो आप नहीं देख सकते क्योंकि उस काल में आप लोग पैदा नहीं हुए हैं। और ये जो है ये ऊपर गुम्बद जो है ये इसकी खासियत है। यहाँ जो होता है ना अधिकतर अष्टकोणीय होता है, उसके ऊपर गुम्बद बना होता है। यहाँ पे ना किसी भी मौसम में आप लोग आओ, मतलब ठंड में आओ, गर्मी में आओ, एकदम लपलपी धूप हो, लेकिन फिर भी पर्यटकों के तांते नहीं पड़ते हैं, मतलब आते ही रहते हैं। जैसे ये फॉरेनर्स लोग जो आए हैं, बताइए आप लोग ये गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अप्रैल की गर्मी है, वो भी दिल्ली की। बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। पानी भी नहीं है, मैं लेके नहीं आई। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से।
दोस्तों देखिए, शासक के जाने के बाद उसका जो किला होता है उसके सिर्फ अवशेष ही हम देख पाते हैं, जैसे कि ये खंडहर। और ये आप लोग सोचिए कि शेर शाह के शासनकाल में कैसा रहा होगा। इसी शेरशाह ने एक टाइम पे जब वो राजस्थान गया था किसी शासक का मदद करने, तो उस टाइम उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान खो दिया। तो ये जो दरवाज़ा है ना, इसका नाम है हुमायूं दरवाज़ा। ये जो है ये पूरा हुमायूं ने बनवाया था, और ऊपर की जो मंजिल है, गुंबद जो है, उसकी चित्रकारी वगैरह जो है वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देख के कह सकते हैं कि लगभग दोनों ने मिलकर निर्मित करवाया था इसको। ये पूरा हमारी सहूलियत के लिए बताया गया है कि हमें किधर जाना है। जैसे कि ये शेर मंडल है इधर, और यहाँ पे हमाम है, फिर है उत्खनित अवशेष। ये जो है ये पुराना किला में उत्खनन कार्य जारी है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाभारत में उत्खनित पारंपरिक इंद्रप्रस्थ नगर का उत्खनन कार्य 1954 से 55 में प्रारंभ होकर 1969 से 73 तक किया गया। और ये पूरा लिखा गया है इसके बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, अभी भी जो है इसका उत्खनन कार्य जारी है, उत्खनित किया जा रहा है। यहाँ ढूंढा जा रहा है पुरातत्वविदों के द्वारा कुछ कुछ अवशेष। ये जो किला है बहुत ही खास है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि इतिहास के कितने पन्ने इससे जुड़े हुए हैं। मतलब इसका जो इतिहास है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक, उसके बाद फिर से प्रारंभिक मुगल काल के कुछ इतिहास इससे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सोचिए कितने ज़्यादा हैं। उससे भी ज़्यादा पुराना सोचिए तो इंद्रप्रस्थ का इतिहास, जैसा कि आप लोग जानते होंगे महाभारत काल जो था हमारा, उसमें जो पांडव लोग थे, इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी हुआ करती थी, वो इसी जगह से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए कितना खास है, कितना महत्व रखता है। ये जो है ना, ये हमाम है, मतलब स्त्रियों के नहाने का स्थान हुआ करता था। और ये यहाँ पे हमाम के बारे में लिखा हुआ है, ईंटों से निर्मित यह खंडहर नुमा ढांचा हमाम मतलब स्नानागार का अवशेष है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ कैसा कमरा था ये। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई हूँ, मतलब गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। और देखिए ये कैसी मतलब खुदी टाइप की है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, अलग अलग टाइप की है। तो लग रहा है क्या ये ना अलग अलग सब अलग अलग ही होती होगी, जैसे मतलब कुछ ठंडे पानी की होती होगी, कुछ गर्म पानी की होती होगी, ऐसा ही होता होगा। ये जो है इसे शेर मंडल कहते हैं, और ये जो है अष्टकोणीय है, आप लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर गुंबद बना हुआ है। और इसी शेर मंडल से हुमायूं के गिरने के बाद लेन पुल ने कहा है, हुमायूं जिंदगी भर गिरता लुढ़कता रहा और गिरते लुढ़कते ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये अष्टकोणीय आपको समझ में आ रहा होगा, ये देख लीजिए आप लोग, मतलब चारों तरफ अगर घूमेंगे ना तो ये अष्टकोणीय है, देखिए। और ये जो है इसके ऊपर में आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दूर जाके आपको दिखाती हूँ। ये जो शिलापट है ये शेर मंडल के बारे में लिखा हुआ है। इसमें यह 2 मंजिला अष्टकोणीय मंडप लाल बलुआ पत्थर सहित धारीदार संगमरमर से बना हुआ है, मतलब इसमें संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जो शेर शाह सूर के नाम पर शेर मंडल कहलाता है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण शेर शाह सूर ने 1541 ईस्वी में करवाया था। बाहर की ओर इमारत के प्रत्येक कोने में गहरी मेहराबें बनाई गई हैं। दूसरी मंजिल पर चौकोर के आकार का कमरा है, जिसमें भी गहरी मेहराबें हैं, तथा इसके भीतरी भाग में कच्ची का सजावट एवं गचकारी में ज्यामितीय चित्रकारी की गई है। संभवतः शेर शाह ने इसे अपने मनोरंजन के उद्देश्य से बनवाया था, किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया और इसी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसकी खासियत आप लोग देख लीजिए, लाल बलुआ पत्थर से भी निर्मित है और कुछ कुछ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। ये जो है यहाँ बावली जो है उसके बारे में लिखा गया है, और यह बावली सीढ़ीदार कुआं किले के निवासियों के लिए पानी का स्रोत था। और आगे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है। ये बावली है जिसको कि बंद कर दिया गया है, ये देखिए पानी दिख रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे 21वीं सदी की आधुनिक कालीन इमारतें बना दी गई है, उसका देख लीजिए कंडीशन आप लोग। ये हम लोग चलते हैं मस्जिद की तरफ, तो यहाँ जो मस्जिद है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो शिलापट है इसमें किला कोहना मस्जिद के बारे में लिखा गया है, जो मस्जिद यहाँ पे है, और इसे भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था।
और ये देखिए कितने सारे पर्यटक हमारे यहाँ इस किले को देखने आए हुए हैं। अभी से पहले थोड़ी धूप ज़्यादा थी तो कम लोग दिख रहे थे। अभी देखिए कितने सारे फॉरेनर पर्यटक भी हैं। तो ये देखिए मस्जिद का गेट, और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा लाल बलुआ पत्थर, पीला बलुआ पत्थर और साथ में काले और वाइट संगमरमर का प्रयोग कैसे किया गया है, और इसकी नक्काशियाँ मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। मस्जिद है ना, इसमें पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में यूज़ हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो है ना, ये जिसमें ईंट का शेप बना हुआ है वो पीला बलुआ पत्थर है और बाकी सारे लाल बलुआ पत्थर हैं। दोस्तों ये जो है ना, ये पूरा ही दुर्ग है उस टाइम का। अभी बस खंडहर ही बचे हैं इसके, फिर भी देखने के लिए काफ़ी है। और ये जो है उधर जो दिख रहा होगा आपको, वो भारत मंडपम है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा नज़दीक से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत मंडपम। तो ये जो भारत मंडपम है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो कि पूरा हो चुका है। दोस्तों ये यहाँ से हम हमारी विरासत और हमारी आधुनिकता को एक साथ देख सकते हैं। यही तो है हमारा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों ये उस टाइम का कुआं है जिसको कि ढक दिया गया है, और यहाँ से लोग पानी निकालते थे और यहाँ पे शुद्धिकरण किया करते थे, मतलब हाथ पैर धुला करते थे मस्जिद में जाने के लिए। और फिर सामने मस्जिद है तो यहाँ नमाज अदा किया करते थे। ये यहाँ की फोटोग्राफी वाली जगह लग रही है, मतलब फ़ोटो यहाँ लोग क्लिक करवा रहे हैं। लगता है यहाँ से सीन काफ़ी अच्छी आती होगी, तो आप लोग भी अगर आएँ तो करवा सकते हैं यहीं से। कुछ दिनों बाद शेर शाह सूरी कालिंजर के किला में कब्जा करने पहुंचा। जब कब्जा करने गया तो उस दौरान जब वो आग्नेयास्त्र चला रहा था तो बारूद का एक गोला वहां न फूटकर बैक हो गया, मतलब उस बारूद के ढेर पे गिर गया और उसी में जल के शेर शाह सूरी की मौत हो गई। तो कह सकते हैं कि इतिहास में जो है सबसे डरावनी मौत, मतलब शासकों में सबसे डरावनी मौत शेर शाह सूरी की ही हुई। दोस्तों ये जो है ये हुमायूं दरवाज़ा है। तो ये जो है ये बड़ा दरवाज़ा है। ये पूरा बड़ा दरवाज़ा के बारे में लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं तलाकी दरवाज़ा की तरफ। तो मैं आपको अब तलाकी दरवाज़ा दिखाती हूँ। 3 दरवाजे इस पुराने किले में थे, बड़ा दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा और तलाकी दरवाज़ा। तो 2 दरवाजे मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब तीसरा दरवाज़ा दिखाने चलती हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे तलाकी दरवाज़ा के बारे में। किले का उत्तरी दरवाज़ा एक विशाल एवं भव्य संरचना है जिसकी मध्य मेहराब की ऊंचाई है 17 मीटर। इसके प्रवेश द्वार 2 स्तरों के हैं। निचला स्तर जो है ना, वो मूल रूप से पानी के स्तर पर स्थित है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है, चूंकि यह अत्यधिक अलंकारिक है। ये जो दरवाजा है इसका नाम है तलाकी दरवाजा। ये प्रचलित नाम का अर्थ है वर्जित द्वार, मतलब तलाकी मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। और ये जो संरचना है ना, ये है लगभग पुल के आकार का लग रहा है, मतलब पुल खींच रही है ऐसा। और ये जो द्वार है वो उत्तरी द्वार है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। और इसकी जो संरचना है ये भी है लाल बलुआ पत्थर और ये पीला बलुआ पत्थर इसमें यूज़ हुआ है, और नक्काशी की गई है, कलरफुल डिज़ाइनिंग की गई है जैसा कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, और संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो ये जो संरचना है सही में ये खिंचते हुए पुल की तरह लग रही है, जैसे कि ये बीच में है और बाकी इधर और इधर जो है ये खिंच रहा है तार, उसको लग रहा है जैसे किसी नदी पे पुल होता है ना, तो दोनों साइड से वायर लगी होती है, वैसे ही है। दोस्तों हमने बड़ा दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा और साथ ही तलाकी दरवाज़ा और शेर मंडल और साथ ही किला कोना मस्जिद घूम लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।